अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मूलधन ही सिर्फ मिल पाया, उस पर कोई डबल मूलधन भी नहीं मिला? आपके हिसाब से दिया तो उस लड़की ने 5,000 रुपए था ना, 2010 में दिया था 5,000, जिसको कहा कि अब फिर वो कन्वर्ट होकर के हो गया 7,000। 5,000 जो जब लिया गया था उस पर क्या उन्होंने वायदा किया था कि 5,000 का हम क्या देंगे? हम 10 साल में 15,000 रुपए देंगे। 10, 12, 15 मतलब कुछ भी ऐसे भरबल था? 10, 12, 15,000 देंगे, डबल देंगे। कब तक देंगे? 10 साल के अंदर 3 गुना पैसा। 10 साल में 3 जो गुना। जो 10,000 रुपए 5,000 रुपए जमा किया था उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 10 साल में 15,000 मिलेगी, 3 गुना। जो कि कंपनी ने रियल एस्टेट को खत्म करके 2012 में क्यूटॉप का बॉन्ड पकड़ा दिया। कितने का? 7,000 का। एक मिनट यहीं पर समझिए, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, अब यहीं पर बात समझिए। यही जो संदेह पैदा होता है जब आप किसी कंपनी वालों को, यही मैं समझना चाह रहा हूं इतने दिन से, अब मैं थोड़ा इस पर अध्ययन किया हूं। तो मान लीजिए कि 2010 में एक कंपनी ने, आपने फर्ज कीजिए, अब सहारा भूल जाइए, आपने 5,000 रुपया लिया विनय कुमार झा से, विष्णु कुमार झा से, ठीक है? चतुर्वेदी जी ने 5,000 रुपया। 5,000 रुपए लेने के बाद चतुर्वेदी जी ने विनय जी को कहा कि भाई 2020 में, 2010 में हमने लिया, 2020 में मैं 15 करके दूंगा। और उसका आधार क्या, सुनिए, उसका आधार यह बना कि रियल एस्टेट में हम बड़ा काम करने जा रहे हैं। मतलब चतुर्वेदी जी ने कहा विष्णु कुमार झा को कि हम रियल एस्टेट में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप हमें छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि हम लैंड खरीदेंगे और लैंड खरीद करके फिर हम बड़ी क्योंकि मैं जो बताता हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि टर्नर एंड टर्नर ब्रदर्स के साथ सहारा ग्रुप का कोलैबोरेशन हुआ था 2010-11 के आसपास, जो दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी। यही मैं आप सबको समझना भी चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। और आपको कहां हिट करना है यह भी ध्यान रखना चाहिए। आपको हिट कहां करना है आपको वो भी बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। तो आपने, चतुर्वेदी जी ने 5,000 रुपया लिया झाजी को लौटाने के लिए 2020 में। अब आपने सोचा कि मैंने पैसा लिया है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा? रियल एस्टेट का बिजनेस करूंगा, मकान बनाऊंगा, फ्लैट बनाऊंगा, लोगों को बेचूंगा, और उस बेचने में जो प्रॉफिट आएगा तो उनका कैलकुलेशन था कि 10,000 में हम 5 साल में हम घर बना करके डिलीवर कर देंगे, और 5 साल के बाद आपका जो 15,000 रुपया है वो तो मिनिमल है। 5 साल में हम, 10 साल में हम 15,000 रुपया किसी भी सूरत में आपको देंगे। ये रहा चतुर्वेदी जी का झा जी को कमिटमेंट। अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या रहा? देखिए, मैं यही कहता हूं कि ये जो नैरेटिव बनने लगती है कि चोर है लेके भाग गया, उसका इंटेंशन ही नहीं था, हमेशा धोखा देने का था, ये जब आप नाराज होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो ये बातें बिल्कुल सही भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये समझने की बात है। तो चतुर्वेदी जी का क्या हुआ कि जो रियल एस्टेट का बिजनेस था जिसके नाम पर झा जी ने पैसे दिए थे आपको, वो रियल एस्टेट का बिजनेस टेक ऑफ नहीं किया। अब टेक ऑफ क्यों नहीं किया, यह महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिए। आपको टेक ऑफ क्यों नहीं किया? टेक ऑफ नहीं करने के पीछे हो सकता है कि उनके पॉलिसीज में कुछ डिफिशियंसी हो, उनके प्लानिंग में कोई डिफिशियंसी हो, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफिशियंसी था, इस पैसे के कलेक्शन को लेकर के सेबी ने मामला उठा दिया। और वो फिर अभी तो 7,000 भी जो आपको मिल रहा है, मैं तो हैरान हूं कि 7,000 भी आपको कैसे मिल रहा है। ये तो सरकार आपको 7,000 भी दे रही है, वो भी डूब जाता, जो स्थिति बनी इस देश में। अब आपको, जो चतुर्वेदी जी हैं, उनका रियल एस्टेट का धंधा बैठ गया, बंद हो गया। उनके ऊपर वहां का लोकल पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि तुमने जो ये झाजी से पैसे लिए हैं, ये पैसे लौटाओ। अब वो कह रहे हैं कि झाजी, मैंने तो कहीं यहां जमीन खरीदा है, मैंने इसमें लगा दिया है, मैं पैसे कहां से लौटाऊं, मुझे मौका दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। एक बिजनेसमैन के नजरिए से सोचिए जरा सा। अब चतुर्वेदी जी जो है पूरी तरह से हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे करके इनका झाजी का हम पैसा दें। तो बिजनेसमैन ने दिमाग लगाया कि चलो क्यूशॉप लॉन्च करते हैं, रियल एस्टेट में नहीं चल पाए हम, तो ये एफएमसीजी की दुकान खोलते हैं, और इसमें हो सकता है कि जल्दी हम पैसा कमाएंगे और वो पैसा लेकर के दे देंगे। देखिए, ये बात मैं बहुत मजबूती से कह रहा हूं, नीयत में कोई खोट नहीं था उस शख्स के, हालांकि वो शख्स सब गुजर गए हैं। नीयत में जो आप लोग उठाते हैं वो बिल्कुल गलत उठाते हैं। मैं इस बात पर
मजबूती से कह रहा हूं इस बात को। बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, रियल एस्टेट में एमपी से, मैं जिला ग्वालियर से आता हूं। 2002 में इन्होंने प्रॉपर्टी 50,000 के बीघा के हिसाब से खरीदा था। मैं सिर्फ अपने ग्वालियर की बात कर रहा हूं, बाकी बाकी राज्य, बाकी देश की बात नहीं कर रहा। लेकिन हमारे ग्वालियर का टोटल भुगतान जो है ग्वालियर जिले का 1,000 करोड़ का है, जो इन्होंने आज की डेट में प्रॉपर्टी को 1,500 करोड़ की सेल किया है, लेकिन भुगतान एक पैसे का नहीं हुआ है। घाटा सर कहां से हुआ प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी तो 100 गुना से ज्यादा हुई ना सर। मैं रियल एस्टेट में जाने नहीं चाहता। हमको विषय तो समझ में आ गया है। अब तो सहारा भी अपने परेशानी में है, आप भी परेशानी में है। इंपॉर्टेंट फैक्टर अब हो गया है यहां पर अदालत और सरकार। अब मैं क्यों कह रहा हूं अदालत और सरकार को? ये साहब, ये अदालत जो है, ये सुबह शाम उठ करके बैठ गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डिटेल दिखाओ, डिटेल दिखाओ, डिटेल दिखाओ। 3 दिन में इनको डिटेल दिखाना पड़ गया। एसबीआई ने जाकर के डिटेल दिया, इसी इलेक्शन कमीशन ने उसको डिटेल को पब्लिक कर दिया। आप जब डंडे लेकर के खड़े हो जाते हैं तो करते हैं। भाई, जब डंडे लेकर के आपने 5,000 करोड़ रुपए अभी सरकार को दे दिए हैं, तो आप सरकार को क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई 25,000 करोड़ रुपए तो पहले वापस करो ना? ये 5,000 करोड़ का नाटक क्यों लगाए हुए हो? लोग मर रहे हैं, जिनका पैसा है, जिनको देना है, जिनकी पता है आपको। 1.5 करोड़ का आपके पास तो आ चुका है रजिस्ट्रेशन। 1.5 करोड़ का रजिस्ट्रेशन आ चुका है। इसमें तो सहारा भी नहीं है भाई। इसमें तो मारिए गोली सहारा को, मारिए गोली बाकी लोगों को। सहारा तो इसमें है ही नहीं। 25,000 करोड़ रुपए तो सहारा से भी अकाउंट में जमा हैं, जिसमें आप 241 करोड़ रुपए के रिफंड को लेकर के आप गीत गा रहे हैं कि 1.5 लाख लोगों को हमने 241 करोड़ रुपए रिफंड कर दिया। ये साहब, मैं कह रहा हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कहां बैठी है? सुप्रीम कोर्ट को आज डंडा चलाना चाहिए सरकार के ऊपर और कहना चाहिए कि ये 25,000 करोड़ रुपए पहले वापस करो। बाद में अगर 82,000 करोड़ का डिमांड है, 2 लाख करोड़ का डिमांड है, वो अलग देखेंगे। 25,000 करोड़ तो वापस करो। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या सोचते हैं आप। अभय जी बोलिए जरा सा। देखिए, पूरा जहां तक सोच है, बोलिए। भारत सरकार चाहती नहीं है कि सारा इंडिया का भुगतान होना चाहिए। हाँ, उन्होंने 5,000 करोड़ क्यों मांगा? आज वो गए क्यों सुप्रीम कोर्ट में, और क्यों उन्होंने बीच का रास्ता चुना? उनको बीच का रास्ता चुनना ही नहीं था। उनको चुनना था तो 13 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं उनका एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए था। अगर भारत सरकार चाहती है, जिस प्रकार किसानों को निधि दी जाती है, महिलाओं को पैसा दिया जाता है, और जब किसी की डिलीवरी होती है तो उसे खाते में पैसा भेजा जाता है। भारत सरकार के पास पूरा डाटा है। सिर्फ डाटा नहीं है तो सिर्फ सहारा इंडिया के जमाकर्ता का डाटा नहीं है। उनकी नीयत ठीक नहीं है और पैसा देना नहीं चाहते। सहारा इंडिया के डायरेक्टर, मैनेजमेंट, पूरे कंपनी के लोग और भारत सरकार के लोग मिले हुए हैं, मेरा यह कहना है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।